नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। चलो, नेट फोर्स निकालने के लिए बच्चों हमें चाहिए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए नेट। ए नेट कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास का? सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था पढ़ाते समय, याद करो। m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। याद है क्या फॉर्मूला कुछ आपको कि भूल गए? चलो आगे चलो बस डायरेक्शन सही से देना। अभी m1 इंटू a1, m1 क्या है? m1 चलो इसको मान के चलते हैं, कितना है 2 kg। a1 डायरेक्शन देखो, अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, तो -4 प्लस क्या ले लेंगे? -4 प्लस। सेकंड मास कितना है? 5 kg। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो ये साइड है तो इसको प्लस ले लेंगे इंटू 1, ओके, प्लस। थर्ड देखो मास कितना है? 3 kg इंटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो राइट साइड है तो इसको प्लस ले लेंगे अपॉन तीनों मासेस की सम कर लो। कितने मास है? 2 5 3, यानी कि 2 + 5 + 3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? -8 + 5 + 6 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 8 + 2 दैट इज 10। तो ए नेट आ जाएगा आपको, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो डायरेक्टली आ जाएगा ये 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? फोर्स क्या होता है? मास इंटू ए नेट। तो मास भी मुझे टोटल लेना पड़ेगा बच्चों, मास भी टोटल लेना पड़ेगा। सिस्टम का कितना मास है? 2 kg, 5 kg, 3 kg, तो कितना आ जाएगा मास टोटल? 10 kg मल्टीप्लाइड बाय ए नेट कितना है? 0.3। सो आंसर इज 3 न्यूटन का उस पर नेट फोर्स लगेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये और एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत पांचट है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा मेरे क्वेश्चन है। देखो अब, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट इसीलिए, पहले तो मुझे पेन की ये चेंज कर लो, तो कौन सा कलर लेना चाहिए इस पर जो अच्छा देगा? चलो ब्लू से लिख के देखते हैं। ब्लू। इफ़ अ पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन दिया गया है आपको। ये तो पूरा ज़्यादा जाड़ी हो गई पेन की, इसकी जाड़ी कम करते हैं। चलो जाड़ी कम करो, 34 पे रखते हैं। चलो क्या दिया है देखो, पढ़ो। एक्सेलरेशन गिवन है आपको, जो कि गया है kx⁻²। पहले k क्या है? कांस्टेंट, और x क्या दिया होगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब x डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस x। हाँ, x इज अ डिस्टेंस। तो चलो आपको a दिया गया है बच्चों kx²। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू kx²। ओके, अब आगे देखो, dv/dt को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? dv/dx इंटू dx/dt। हाँ, लिख सकते हैं सर। ठीक है, देखो dx कैंसिल होने के बाद फिर से यहाँ पे देखो dv/dt ही तो बचता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो अब जरा देखो, dx/dt यानी क्या होता है? dx/dt मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इंटू dx/dt इक्वल्स टू kx²। ठीक है, आगे चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे हम करते हैं, देखो t को एक सेकंड मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया। हाँ, dx/dt को हमने v लिखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? dv/dx। तो dx को इधर भेज दो और इसके dv को इधर रहने दो। v इंटू dv इक्वल्स टू kx² इंटू वॉट? dx। चलो इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? v dv का v² इक्वल्स टू, यहाँ पे k तो कांस्टेंट है, और x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x³ सिंपल। अब जरा देखो, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को निकालना अगर है तो इनिशियल कंडीशंस पे निकालते हैं। तो इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए उसने खुद दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और x भी 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जब आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो ये सिंपल v/2 यानी कि v²/2 यानी कि 0/2, यहाँ पे kx³/2, x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो फिर से 0 प्लस c। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। आपको c निकालना होता है, तो यहाँ पे c कितना आया? 0। अब इजीली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो c अगर 0 आ गया मेरा, तो v²/2 इक्वल्स टू kx³ 3 + 0। सो यहाँ पे आएगा v² इक्वल्स टू 2/3
के एक्स क्यूब, सो वी इक्वल्स टू, ये अंडर रूट में आएगा पूरा 2/3 के एक्स क्यूब। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 2/3 के एक्स क्यूब, ऑप्शन 2/3। ये देखो, ये पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। एक्स क्यूब देखो अंडर रूट में है, तो ये आंसर आएगा इसका, बी आंसर आएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अरे ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने बहुत बार सॉल्व किया। पहली बात तो ये दो स्प्रिंग किसमें है, पैरेलल में। स्प्रिंग जब भी दो पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्टली इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ऐड करना पड़ता है, कि इक्विवेलेंट ऐड करते हैं हम। ओके, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है? द फोर्स कांस्टेंट के व्हेन द सेट वर्टिकल वाइब्रेशन द पीरियड विल बी टी इक्वल्स टू, ये रट लो इसको अच्छे से, टी इक्वल्स टू 2π√m अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा हमें। सो द करेक्ट आंसर इज टी इक्वल्स टू 2πm अपॉन के इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2। के इक्विवेलेंट इज व्हाट, 2π k1 प्लस k2। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट का, टाइम पीरियड का, स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड होता है उसका। चलो यहाँ पे SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको ये इक्वेशन दिया है। पहली बात तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछे गए हैं। ये टाइप है क्वेश्चन का, 5√2 sin 2πt ओके प्लस cos 2πt। पहले तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है, इसको पहले चेंज करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट को चेंज करो। मैं पहले बात तो पेन का कलर मेरे को चेंज करने दो यार, ये कलर बहुत ही बोगस दिख रहा है मेरे को। ये वाला कलर लेके देखते हैं, ये अच्छा दिखेगा शायद से। और थोड़ी जाड़ी भी कम करने दो, चलो जाड़ी कम कर दी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 5√2 sin 2πt प्लस 5√2 cos 2πt। चलो ये cos 2πt मतलब क्या, cos थीटा और ये sin थीटा है ना। तो मैं cos थीटा को sin थीटा में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 5√2, एक सेकेंड, sin 2πt प्लस 5√2 cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin 2πt प्लस π/2, sin 2πt प्लस π/2। अब देखो ये दो SHM का कॉम्बिनेशन हो गया। ये SHM नंबर 1, इसको मैं एम्पलीट्यूड 1 कहूँगा, इसको मैं एम्पलीट्यूड A2 कहूँगा, लेकिन A1 A2 दोनों सेम है। ठीक है, तो आपका A-नेट का फॉर्मूला कुछ याद है क्या आपको, मैंने पढ़ाया था, कुछ ऐसे होता है वो, √ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई मतलब क्या है, एंगल बिटवीन या फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू SHM या दो वेव्स का फेज डिफरेंस फाई। अब फाई कैसे निकालोगे बच्चों, सिंपल, कुछ नहीं, ये दिख रहा है ये टर्म, इसका कलर चेंज करता हुआ लगे तो ये दिख रहा है टर्म, ये टर्म और ये टर्म सब ट्रैक कर दो, मतलब 2πt प्लस π/2 माइनस 2πt। अगर मैं ऐसा करूँ तब 2πt कैंसिल, क्या बचेगा π/2, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस फाई। अब मैं ये π/2 फाई की जगह, cos फाई की जगह जब π/2 डालूंगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी ना, ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये A नेट क्या आएगा यहाँ पे, A नेट इक्वल्स टू √ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 0 क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स A1 A2 cos फाई कितना हो जाएगा, 0। चलो इक्वल्स टू, अब A1 का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज 100, √ 100 इज 10। सिंपल, तो ये ऑप्शन में है क्या पर 10, यस करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।